अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिज़ा मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, यानी आज मैं आपको कमीज़ के घेर और चाक के अंदर वाली साइड पे अलग से कपड़ा लगाना सिखाऊंगी, जिस तरह ब्रांडेड शर्ट्स और कुर्तों वगैरह पे लगा होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कमीज़ का कपड़ा कम है तो भी इस तरह से घेर के अंदर वाली साइड पे कपड़ा लगा के आप कमीज़ की लंबाई पूरी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमीज़ की फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। कमीज़ का घेर मैंने रखा है 22 इंच। तैयार घेर मुझे चाहिए 21 इंच, लेकिन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि यहाँ से और यहाँ से दोनों साइडों से चाक वाली जगह से आधा आधा इंच कपड़ा सिलाई में आ जाए। इसी तरह कमीज़ की बॉटम साइड पे भी मैंने आधा इंच कपड़ा ही फालतू छोड़ा है सिलाई के अंदर आने के लिए, जबकि नॉर्मल कमीज़ का ज़्यादा होता है। ये वाला पीस मैं घेर के नीचे लगाऊंगी। इसकी लंबाई मैंने 22 इंच से थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप 22 इंच भी रख सकते हैं, यानी जितना कमीज़ का घेर हो उतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर बच गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कलर आपको पसंद हो उस कलर के पीसेस आप लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन के साथ भी लगा सकते हैं और सेम कमीज़ वाले भी लगा सकते हैं। कमीज़ के बॉटम पे लगाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है जो कि मेन कलर जैसा ही है, जबकि चौक पे लगाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर में लिया है। इसकी लंबाई मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जबकि चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। इसी तरह चाक वाले पीसेस की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच और लंबाई ली है 17.5 इंच। कमीज़ के चाक की लंबाई 16.5 इंच है और इन पीसेस की लंबाई मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है फोल्ड वगैरह करने के लिए। ये आपने ज़रूर 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये वाले 2 पीस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए, और ये 4 पीस लिए हैं दोनों साइड के चाक के लिए। 2 एक साइड के फ्रंट और बैक के लिए और 2 दूसरी साइड के फ्रंट और बैक के लिए। इन्हें सिलाई करने के लिए घेर और चाक वाले सारे पीसेस को आधा इंच उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है, जैसे कि इन दोनों पीसेस को मैंने किया हुआ है। अगले स्टेप पे इनको सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए कमीज़ की सीधी साइड पे इस पीस को इस तरह रखेंगे, यानी पीस की रॉन्ग साइड को नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे से भी आधा इंच कपड़ा ही छोड़ना है अपनी सिलाई के लिए, और फिर इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। और पहले घेर वाले पीसेस को सिलाई करना है, चाक वाले बाद में करने हैं। जिस तरह फ्रंट वाले पीस को सिलाई किया है उसी तरह बैक पे भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। चाक वाले पीसेस को भी मैंने आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। इसे हम कमीज़ के बॉटम साइड से कोने से सिलाई करना शुरू करेंगे और कमीज़ की सीधी साइड पे ही रखना है इसे भी। उसी तरह नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। ये फिटिंग वाली सिलाई एंड हो रही है। यहाँ से कपड़े को साइड पे कर लेंगे इस तरह से, और इस कपड़े को फोल्ड करके फिटिंग वाली सिलाई के बिल्कुल साथ रख के सिलाई करेंगे और फिर डबल सिलाई कर लेंगे। ये कमीज़ की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। जब हम इस साइड पे लगाएंगे तो जहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से लगाना शुरू करेंगे। कपड़े को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके फिटिंग वाली सिलाई के बिल्कुल साथ इसको रखेंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला कपड़ा है ये सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। शुरू से डबल सिलाई करनी है और आगे से आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई करते जाएंगे। जिस तरह मैंने ये कमीज़ की एक साइड के दोनों चाक यानी फ्रंट और बैक पे कपड़ा सिलाई किया है, बिल्कुल इसी तरीके से शर्ट की दूसरी साइड के चाक पे भी सिलाई कर लेंगे। ये मैंने दूसरी साइड के चाकों पे भी कपड़ा सिलाई कर लिया है। ये कमीज़ की सीधी साइड है और सीधी साइड पे ही हमने पीसेस को अटैच किया है। अब इनको उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करना है। मैं प्रेस कर लूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह फोल्ड करना है।
ये मैंने इसे प्रेस कर लिया है और अभी जो आप देख रहे हैं ये कमीज की उल्टी साइड है। सबसे पहले मैंने घेर वाली साइड से इस कपड़े को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया, उसके बाद इसको मजीद अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया। इस तरह करने से दोनों कोनों से चाक वाला कपड़ा भी फोल्ड हो गया। उसके बाद इसी तरह चाक वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ एंड तक फोल्ड करके प्रेस किया है। ऊपर से भी एक दफा दिखा देती हूँ, ये देखें। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है और इस साइड से भी उसी तरह अंदर की तरफ टर्न करके फोल्ड किया और फिर प्रेस किया है। अब इसे सिलाई करेंगे। चाक वाली जगह से इसे सिलाई करना शुरू करेंगे। तरपाई करना चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। कोने से मैं सीधा आगे नहीं जाऊंगी बल्कि यहीं से टर्न कर लूंगी, क्योंकि उस तरह फिर सीधी साइड से जो है वो लुक अच्छी नहीं आती। इसी तरह यहाँ से भी आगे तक सिलाई नहीं जाएगी बल्कि यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर से कैसे फिनिशिंग देनी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से इस तरफ टर्न कर लेंगे। इसी तरह आगे से भी चाक और घेर को सिलाई करेंगे। और ये हम घूम फिर के दोबारा वहीं पे आ गए हैं जहां से सिलाई शुरू की थी। यहाँ पे आप सिलाई को एंड करेंगे। ये जी मैंने इसको सिलाई कर लिया है और अगर आप फुल तरपाई करें तो फिर तो बात ही ख़त्म है, लेकिन अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो फिर आपको कोनों वाली जगह पे तरपाई करनी होगी जिस तरह मैंने की हुई है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।